और भक्ति योग। 1. मंगलाचरण और सूत जी का उत्तर। अध्याय के प्रारंभ में सूत जी अपने गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। वे बताते हैं कि सुखदेव जी ने सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया था। जब वे वन जा रहे थे तब उनके पिता व्यास जी ने उन्हें पुकारा, लेकिन सुखदेव जी ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि वृक्षों के माध्यम से प्रतिध्वनि हुई। ऐसे परम विरक्त गुरु को सूत जी नमन करते हैं। 2. परम धर्म क्या है? सूत जी का समाधान। ऋषियों ने पूछा था कि मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम धर्म क्या है। सूत जी कहते हैं, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अर्थ, मनुष्यों के लिए सबसे ऊंचा धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण अधोक्षज में भक्ति प्राप्त हो। शर्त, ये भक्ति अहेतुकी, बिना किसी स्वार्थ के, और अप्रतिहता, बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए। केवल ऐसी भक्ति से ही आत्मा को पूर्ण संतोष और शांति मिलती है। 3. ज्ञान और वैराग्य का उदय। सूत जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति भगवान वासुदेव की भक्ति करता है उसे बिना किसी अलग प्रयास के वैराग्य और दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन बहुत अच्छे से करता है लेकिन उसके मन में भगवान की कथाओं के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता तो उसका वह श्रम केवल व्यर्थ का परिश्रम, श्रम एव ही केवलम है। 4. भगवान के स्वरूप का वर्णन। इस अध्याय में बताया गया है कि तत्ववेत्ता ज्ञानी लोग उस एक ही अखंड अद्वैत तत्व को 3 रूपों में जानते हैं। 1. ब्रह्म, जो सर्वव्यापी है। 2. परमात्मा, जो सबके हृदय में स्थित है। 3. भगवान, जो ऐश्वर्य और गुणों से पूर्ण साक्षात परमेश्वर हैं। 5. हृदय की ग्रंथियों का कटना। सूत जी कहते हैं कि जैसे ही मनुष्य के हृदय में भक्ति का उदय होता है और वो भगवान की कथाएं सुनने लगता है, उसके हृदय के सारे संशय मिट जाते हैं। भगवान कृष्ण, जो भक्त वत्सल हैं, वे कथा सुनने वाले के हृदय में आकर बैठ जाते हैं और उसके रजोगुण तथा तमोगुण, काम, क्रोध, लोभ को नष्ट कर देते हैं। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य सत्व गुण में स्थित होकर आनंद का अनुभव करता है। 6. भगवान के अवतारों का प्रयोजन। सूत जी बताते हैं कि भगवान विष्णु ही सृष्टि के पालन के लिए सत्व गुण को स्वीकार करते हैं। यद्यपि वे गुणातीत हैं, फिर भी भक्तों पर कृपा करने के लिए वे विभिन्न अवतार धारण करते हैं। अंत में वे स्पष्ट करते हैं कि चाहे योग हो, तप हो, दान हो या कर्म हो, सबका अंतिम लक्ष्य केवल भगवान वासुदेव की प्रसन्नता ही है। धन्यवाद। आज का यह पावन अध्याय यहीं पूर्ण हुआ। कथा के अगले भाग और प्रतिदिन इसी तरह भागवत ज्ञान से जुड़ने के लिए हमें फॉलो करें। अपनी श्रद्धा भाव से कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।